नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अगस्त शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लंपी के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन तैयार, अगले सप्ताह तक उपलब्ध होगी। सीएम गहलोत दिल्ली पहुंचे, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राजस्थान में बारिश का दौर जारी, फिर जारी किया अलर्ट। छात्राओं ने बॉर्डर पर भेजी 1100 राखियां। भीलवाड़ा दुनिया भर के लिए कपड़ा बना रहा, पर तिरंगे का काम सूरत कर रहा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में गौवंश पर लंपी वायरस के कहर के बीच राहत की खबर है। हरियाणा के केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लंपी के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में ट्रायल हो चुका है। कृषि मंत्रालय ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह तक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। वैक्सीन बीकानेर वेटरनरी यूनिवर्सिटी से पीजी करने वाले अलवर के डॉक्टर नवीन की अगुवाई में हरियाणा में 51 सेंटर्स पर तैयार हुई है। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एस.के. गर्ग ने बताया कि वैक्सीन तैयार हो गई है। प्रदेश की 6 गौशालाओं में ट्रायल की सहमति दी गई है। गायों में वैक्सीनेशन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं। गहलोत वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जहां संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर दोपहर 1 बजे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलनों की रूपरेखा तैयार करेंगे, तो वहीं शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आजादी के अमृत महोत्सव बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बैठक बुलाई है। आज शाम 4:30 बजे विज्ञान भवन में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राजस्थान में इस बार मानसून मेहरबान है। मानसून की सक्रियता से सूखे पड़े बांध भर रहे हैं, जबकि मई-जून महीने में इन बांधों के हालात चिंताजनक थे। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने आज भी प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। प्रदेश में 22 बड़े बांधों में पानी स्टोरेज 34.25% से बढ़कर 64.55% हो गया है। वहीं मध्यम व लघु 279 बांधों में भी लगभग 42% भराव हो गया है। हालांकि 4 संभागों की बात करें तो सबसे ज्यादा बांध कोटा संभाग के भरे हैं, तो दूसरे नंबर पर उदयपुर है। जयपुर संभाग में 20% बांध भरे हैं, तो जोधपुर में 5.48% के साथ चौथे नंबर पर है। रक्षाबंधन पर्व को अभी 1 सप्ताह है, लेकिन हिंडौन सिटी के सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को रक्षाबंधन से पहले रक्षाबंधन जैसा उत्साह नजर आया। छात्राओं ने देशभक्ति के भाव और गर्व से रक्षा सूत्र बांध सैनिकों की कलाई सजाई, जिसमें साथ ही घरों से लाई गई 1100 से अधिक राखियों को सीमा और छावनियों के लिए भिजवाया गया। मौका था रक्षकों की राखी अभियान के कार्यक्रम का, जिसमें विद्यालय में माहौल भाई बहन के स्नेह के साथ देश प्रेम से ओतप्रोत हो गया। देश विदेश में कपड़े को लेकर अपनी पहचान बना चुका भीलवाड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाने में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाया। तिरंगे का कपड़ा व झंडा आपूर्ति में हमारे पिछड़ने की मुख्य वजह यहाँ प्रिंटिंग का काम नहीं होना माना जा रहा है। इस कारण देश में झंडे की आपूर्ति भीलवाड़ा के बजाय सूरत के उद्यमी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने तिरंगा लहराने के नियम में छूट दी। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश में घर घर तिरंगा लहराने की तैयारी है। लोगों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। तिरंगे का कपड़ा या झंडा आपूर्ति में भीलवाड़ा के कपड़ा व्यापारियों ने रुचि नहीं दिखाई। असल में भीलवाड़ा में कपड़ा प्रिंटिंग का काम नामात्र होता है। भीलवाड़ा में प्रिंटिंग की इकलौती मशीन है जिस पर 50,000 मीटर कपड़ा प्रतिदिन प्रिंट किया जा सकता है। लिहाजा भीलवाड़ा के व्यवसायी तिरंगा बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। बहुत कम उपभोक्ता ये जानते हैं कि विद्युत सप्लाई में फॉल्ट, ट्रिपिंग, वोल्टेज समस्या, खराब मीटर बदलने में देरी होने पर वे बिजली कंपनियों से हर्जाना मांग सकते हैं। लेकिन ना तो उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी है और ना ही बिजली कंपनियां इसे लेकर उपभोक्ताओं के प्रति ईमानदार है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि उपभोक्ताओं पर दोहरी मार है और बिजली कंपनियां अपनी साख पर बट्टा नहीं लगने देने के कारण खुद हर्जाना देती ही नहीं। राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, अजमेर डिस्कॉम से उपभोक्ताओं को आमतौर पर फॉल्ट, ट्रिपिंग और कम वोल्टेज, खराब मीटर बदलने में देरी जैसी शिकायत रहती है। अजमेर में टाटा पावर के पास शहरी क्षेत्र की लाइन बिजली के मीटर रखरखाव की जिम्मेदारी है। वहीं अजमेर डिस्कॉम अन्य शहरों व ग्रामीण इलाकों की व्यवस्था देखता है। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। गौशाला मैदान में स्कूली छात्र छात्राएं प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम का अभ्यास कर रहे हैं। ट्रेनर उन्हें शारीरिक व्यायाम के अलावा रंगारंग कार्यक्रमों की तैयारियां भी करवा रहे हैं। कोविड गाइडलाइन में छूट मिलने के बाद इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह बिना किसी पाबंदी के मनाया जाएगा। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित होगा। पहले स्कूलों में ग्रीष्मावकाश के चलते शिक्षकों के पास कोई काम नहीं था। अब हिंदी माध्यम स्कूल अंग्रेजी में तब्दील होने के बाद कई शिक्षकों के पास बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं बचा है। ऐसे में ये शिक्षक ठाले बैठे हैं।
राजस्थान में इस प्रकार की करीब 4000 शिक्षक हैं जो CBEO कार्यालय में हाजिरी लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 178 स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया गया है। इन स्कूलों में सरकार ने अंग्रेजी के शिक्षकों के साक्षात्कार लेकर पद स्थापन दे दिया, जबकि इन स्कूलों में पहले से कार्यरत शिक्षक ही पद स्थापन के इंतजार में बैठे हैं। माना जा रहा है कि अगर सभी शिक्षकों को एक ही स्थान पर बैठा दिया जाए तो करीब 4000 शिक्षकों को रखना मुश्किल हो जाता। ऐसे में इन्हें अलग अलग CBEO कार्यालय में APO कर वहां हाजिरी लगाने के आदेश जारी किए गए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में ABVP ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों का कुलपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस की दखलंदाजी पर विरोध जताते हुए उस पर अंकुश लगाने की मांग की गई। साथ ही विद्यार्थियों के चुनाव से पहले आई कार्ड जारी करने सहित कई मांगे रखी गई, जिस पर कुलपति प्रोफेसर KL माथुर ने उनके निराकरण का आश्वासन दिया। बीकानेर के बीटनोक गांव में 250 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट लगाने पर केंद्र और राज्य सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। NLC इंडिया लिमिटेड इस प्रोजेक्ट के लिए DPR बनाने में जुट गया है। जल्द MOU और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होने का अनुमान है। राज्य और केंद्र के उच्च अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में इस प्रोजेक्ट पर सैद्धांतिक सहमति के साथ ही बीटनोक में ही 300 मेगावाट के सोलर प्लांट और बीकानेर के बरसिंहसर में 250 मेगावाट के लिग्नाइट पावर प्लांट के एक्सटेंशन पर भी बातचीत हुई है। ऐसे में ये दोनों प्लांट भी मंजूर हो जाते हैं तो जिले में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन का रास्ता खुलेगा। जोधपुर जिले में लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम तथा संक्रमित पशुओं के समुचित उपचार के प्रबंधों का प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का दौर निरंतर बना हुआ है। अधिकारियों ने आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, गौशालाओं को देखा और लंपी स्किन डिजीज के बारे में जानकारी ली। प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ ही पशुपालन विभागीय अधिकारियों एवं चिकित्सकों की टीमें भी इस कार्य में जुटी हुई हैं। इसके अंतर्गत गौशालाओं में फॉगिंग भी करवाई जा रही है। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस थाना मंडौर में बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन किया गया। बाल मित्र कक्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में DCP पूर्व डॉक्टर अमृता दुहान सहित कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जय भीम विकास शिक्षण संस्थान के निदेशक तुलसीदास राज ने बताया कि जय भीम विकास शिक्षण संस्थान जोधपुर एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा बाल अधिकार आधारित कार्यक्रम एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन चलाया जा रहा है। किशोर न्याय कानून के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बालकों के परामर्श के लिए मंडौर थाने में ये बाल मित्र कक्ष बनाया गया है। यहाँ बच्चों को लेकर परामर्श दिया जाएगा। अजमेर के चचियावास गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार सुबह वार्ड पार्षद हमीद खान ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूल की तालाबंदी कर दी। पार्षद ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूल में उर्दू विषय में टीचर की नियुक्ति और स्कूल में 12वीं के स्टूडेंट को एडमिशन देने की मांग की है, जिससे कि गाँव के बच्चों को शहर में जाकर पढ़ने के लिए परेशान न होना पड़े। नगर निगम के वार्ड नंबर 78 के पार्षद खान ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चचियावास को इस वर्ष सीनियर सेकेंडरी तक क्रमोन्नत किया गया है, जिसमें 10वीं कक्षा तक उर्दू विषय संचालित है और टीचर्स भी नियुक्त हैं, लेकिन 11वीं में उर्दू विषय नहीं है। डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होने के बावजूद कच्चे तेल के दाम $93 प्रति बैरल तक आने से पेट्रोल डीजल के दाम घटने के आसार हैं। इससे महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने 73वें दिन शनिवार को दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108 रुपये 48 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हैं। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले साल 7 नवंबर से स्थिर हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर